जो प्रधानमंत्री 500 लोगों की हत्या पे भी जो है 500 लोगों की जान चली गई, उस पर भी चुप है। तो ऐसे निर्दयी प्रधानमंत्री से मैं क्या उम्मीद करूं, किसानों के हित की बात कर देंगे। गठबंधन के दरवाजे अन्य पार्टियों के साथ खुले हुए हैं, अगर उनसे समन्वय स्थापित हो जाता है तो? जी बिल्कुल खुले हुए हैं, और आपके पास तो कैमरा है, कोई बातचीत होगी या किसी को चर्चा होगी तो आप तो सबसे पहले खोज लेंगे। कई महीनों से किसान बैठे हुए हैं धरने पर, ना तो केंद्र सरकार ना ही यूपी की सरकार कोई इस मामले पर एक ऐसी बातचीत करने को तैयार है जिससे उसका हल परिणाम निकल सके। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सरकार की हठधर्मिता है। सरकार ये कहती चली आ रही है कि किसान आंदोलन जो है एक राजनीति से प्रेरित है विपक्ष को लेकर। क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार तो कहती ही रहती है, करती तो कुछ नहीं। बेसिकली होना ये चाहिए कि लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। किसान 7 महीने धरने में, सरकार को एक बार ऐसा महसूस नहीं हो किसानों की बात मानी जाए। उनसे वार्ता भी अगर सरकार करती है तो पहले ये कहती है किसान कानून वापस नहीं होंगे, तब आप वार्ता पे आ जाओ। तो जिस तरह का छल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो झूठे वादे किए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में किए हों, देश में, उसको जनता समझ रही है। मैंने किसान भाइयों से भी कहा, मैं उनके सभी आंदोलनों में शामिल होता हूँ एक आंदोलनकारी होने के नाते, कि भाई इस बार आपको किसान बन के वोट करना है, अपने मुद्दों वोट करना, ना कि धर्म के आधार पर वोट करना है। कि धर्म के आधार पर आपने पिछली बार वोट किया था, आज 500 ज़्यादा लोगों की शहादतें किसान आंदोलन में हुई हैं। वहीं सरकार अपने बचाव में किसानों को भी नक्सली कह देती है, कभी खालिस्तानी कहती है, कभी कुछ कह देती है। तो आम जनता इस बात को समझ रही है, और वो ये भी समझ रही है कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि जैसे मैंने हिस्सेदारी की बात कही, कि अगर आपका आदमी नहीं जाएगा लोकसभा में, विधानसभा में, तो आपके मुद्दे पे बात ही नहीं होगी। तो किसानों को भी अपनी अपनी बात करने के लिए अपने नुमाइंदों को वहाँ भेजना चाहिए, और सरकार से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री 500 लोगों की हत्या पे भी जो है 500 लोगों की जान चली गई, उस पर भी चुप है। तो ऐसे निर्दयी प्रधानमंत्री से मैं क्या उम्मीद करूँ, किसानों के हित की बात कर देंगे। मैं तो समझता हूँ नहीं करेंगे, और जनता समझ रही है, किसान भी समझ रहे हैं। देश की रीढ़ है किसान अन्नदाता, वो हिसाब करेगा, और बाकी देश का पूरा समर्थन किसान आंदोलन को है। विपक्ष के एकजुट होने की बात सुनने में आ रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी का गठबंधन उनके साथ है। तो क्या उत्तर प्रदेश में आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठकर वार्ता करेंगे, या कोई निर्णय आपका हो गया है कि उत्तर प्रदेश की 400 से अधिक विधानसभा सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा के खिलाफ? देखिए, हमारे कुछ मुद्दे हैं। जैसे हमारा मुद्दा है 52% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों, और उसमें भी घोटालेबाजी। हमारा मुद्दा है प्रमोशन में रिजर्वेशन का। हमारा मुद्दा है भूमिहीन लोगों के लिए भूमि का। हमारा मुद्दा है नौजवानों के लिए रोजगार का। हमारा मुद्दा है अच्छी शिक्षा का। हमारा मुद्दा है अच्छे अस्पतालों का। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जिनसे आम जनता प्रभावित होती है, उन मुद्दों पे जिस भी दल से हमारी बातचीत जो है आगे बढ़ेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। पार्टी की जो कोर कमेटी तय करेगी, बीजेपी विरोधी दलों को साथ लेके, उसमें हम लोग जाना पसंद करेंगे। बाकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कोर कमेटी के पास है। मुझे जो आदेश होगा मैं मीडियम के माध्यम से बताता रहूँगा। अभी गठबंधन के दरवाजे अन्य पार्टियों के साथ खुले हुए हैं, अगर उनसे समन्वय स्थापित हो जाता है तो? जी बिल्कुल खुले हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और उत्तर प्रदेश को बचाना है। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार स्थापित करनी है जो इसमें सभी लोगों का, सभी वर्गों के लोगों का जो है की हिस्सेदारी और उनके मुद्दों पर काम, और उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जाए, ना कि विनाश की तरफ, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में गया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष जो हैं लगातार ट्विटर पर सक्रिय हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो चाहे वंचित समाज की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, या फिर सरकार की कुछ ऐसी नीतियां जिसका विरोध सब कर रहे हैं, वो ट्विटर के अलावा धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। आज़ाद समाज पार्टी उनके इस रवैये को किस तरीके से देखती है? कि इस चीज़ का भी विरोध पार्टी करेगी? देखिए, चाहे बीएसपी हो या कोई और दल हो, उन हर आदमी की काम करने की एक नीति होती है। वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानीय हैं। वो अपनी पार्टी को किस तरह से चलाती हैं, ट्वीट करती हैं या नहीं भी करती हैं, तो ये उनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सोचना चाहिए। मैं आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। हम सड़क पर भी आंदोलन करते हैं, और लाठियाँ भी खाते हैं, मुकदमे भी झेलते हैं, जेल भी जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हम सरकार में नहीं हैं तो सड़क पर रह के सरकार को तानाशाह होने से रोकें। तो वो अपने दल को किस तरह चलाती है, ये उनकी जिम्मेदारी है, और हम अपने दल में किस तरह काम करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सबका अपना अपना काम है। कोई किसी को सहयोग करता है, कोई किसी को सहयोग करता है। तो मैं किसी पर टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, अपनी पार्टी का काम करने के लिए हूँ।
समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार सक्रिय चल रही है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या सारे चुनाव हो। तो क्या अखिलेश यादव से आपकी कोर कमेटी की या किसी की कोई गठबंधन से रिलेटेड कोई बात हुई है, जो आपके सैद्धांतिक मूल्य हैं उनके आधार पर कोई अभी तक डिस्कशन शुरू हुआ है? देखिए, मीडिया के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और आपके पास तो कैमरा है। कोई बातचीत होगी या किसी को चर्चा होगी तो आप तो सबसे पहले खोज लेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे जितना कहा गया मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। जो कुछ भविष्य में होगा तो भविष्य जो है वो जैसे ही समय आएगा वो आपके बीच में रख दिया जाएगा, क्योंकि आप ही तो वो लोग हैं जिनके द्वारा आम आदमी के तक जो है बात पहुंचती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, जब मुझे कुछ बताया जाएगा तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी कोर कमेटी निर्णय लेगी। कुछ इनके सैद्धांतिक मूल्य हैं जिनके आधार पर गठबंधन की पटकथा लिखी जाएगी, लेकिन वो उन्हीं से लिखी जाएगी जिनसे समन्वय स्थापित हो पाएगा। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।